नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। ऐसे अभ्यर्थी जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दिलाना चाह रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 का, उनको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। जैसे कि पिछला एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही थी नियमों को समझने में। फिर से मैं एक वीडियो बता रहा हूँ जिसमें आपको सरल तरीके से समझाने वाला हूँ कि गाइडलाइन जो जारी हुआ है उसमें किस तरीके से जानकारी दी गई है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीजी टेट दिलाना चाह रहे हैं पर उस नियमों को ध्यान रखते नहीं, उस नियमों को ताक में रखते हुए पेपर दिलाने चले जाते हैं, फिर बाद में दिक्कतें होती है। तो ये कुछ नियम हैं जिनको आप लोग को जान लेना चाहिए। उसके बाद फिर एकदम बिंदास होके बढ़िया अच्छे से तैयारी करना है सीजी टेट पेपर 1 का, पेपर 2 का, और उसी के माध्यम से फिर आप जो है शिक्षक भर्ती में टीचर, असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि अभी तक व्याख्याता वर्ग के लिए वर्ग 1 कह सकते हो, उसके लिए जो है सीजी टेट का प्रावधान नहीं है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में है वो यहाँ पर नहीं है। आने वाले समय में हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पर अभी फ़िलहाल जो पेपर 1 है, पेपर 2 है टीचर, असिस्टेंट टीचर के लिए, चलिए देखते हैं उसमें क्या है खास नियम, किन अवस्थाओं में, किन दशाओं में, किन परिस्थितियों में हम इस पेपर 1 को और पेपर 2 को दिला सकते हैं। तो आप जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहाँ पर ये मार्गदर्शिका आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता संबंधी कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए इसके मैं सीधे मुद्दे पर बात करता हूँ। इसका एक पिछला वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया था, पर यहाँ पर हम सीधे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हताएं, यानी कि हम लोग किन परिस्थितियों में इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है सीजी टेट का क्लियर होना, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए अध्यापन हेतु पेपर 1, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी टीचर के लिए कह सकते हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए पेपर 1 दिया जाता है। तो इस पेपर को हम किन हालातों में दिला सकते हैं, पहली बात। अथवा करके दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं। लिखा हुआ इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक मतलब सरल शब्दों में 12वीं पास। तो 12वीं पास आपका जो है 50% अंकों के साथ है यदि, साथ ही साथ एवं है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे हमारे यहाँ डीएड, जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हैं, तो ये 2 वर्षों का होता है। तो 2 वर्ष का डिप्लोमा है जिसको हम बोलते हैं डीएड या फिर डीएलएड। नाम बस अंतर, मतलब वही है, 2 साल का होता है। इसमें प्रवेशित, इसके लिए जानते हो डीएड या डीएलएड कॉलेज करने के लिए प्री डीएड दिलाना पड़ता है। उसमें क्वालिफाई होने के बाद जो है हम डीएड या डीएलएड कॉलेज में इंटर करते हैं। तो डीएड में अगर हमारा एडमिशन हो गया है, हम प्रवेश ले चुके हैं, तो भी हम सीजी टेट पेपर 1 दिला सकते हैं। आपका परसेंट 12वीं कितना हो चाहिए, 50%, ये बोल रहा है। अथवा यहाँ पर अध्ययनरत, हमारा डीएड चल रहा है, हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं, हम सीजी टेट पेपर 1 को दिला सकते हैं। यानी कि इस डीएड में कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं तो भी हम दिला सकते हैं। या फिर हमारा डीएड कंप्लीट हो गया है, कोर्स डीएड कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो भी हम दिला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेपर 1 दिलाने के लिए डीएड या डीएलएड, अर्थात मतलब एक ही है, मान चलिए। तो यहाँ पर इसमें हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है और 12वीं में हमारा 50% अंक है, तो भी दिला सकते हैं। उस बाद नीचे में लिखा हुआ, तुरंत आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है न्यूनतम 45%। अब यहाँ पर नियमों में रिलैक्सेशन दिख रहा है, 5% कम भी है तो भी चल जाएगा। उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 12वीं पास कह सकते हो, इसमें न्यूनतम 45% होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, वही डीएड या डीएलएड कह सकते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एनसीटीई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल जो है टीचर एजुकेशन, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के जो भी मान्यता है, मानदंड है और क्रियाविधि, आप जानते हो कि एनसीटीई एक नियम बनाता है, रेगुलेशन बनाता है शिक्षा और शिक्षक के लिए, तो उनके अनुसार होना चाहिए। और यहाँ पर प्रवेशित, अध्ययनरत और उत्तीर्ण, तो डीएड में हम प्रवेशित हो चुके हैं, अध्ययनरत हैं या फिर उत्तीर्ण की अवस्था में हैं, तो भी हम जो है दिला सकते हैं। तो यहाँ पर 50% या फिर 45%, आप 50 है तो भी चलेगा, 45 है तो भी चलेगा। तीसरा कंडीशन देखिएगा,
न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा मतलब जो दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से हम कहना चाहिए टीचर बनते हैं, तो उनके लिए स्पेशल बीएड या डीएलएड होता है। तो यहाँ पर डीएलएड जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में हम प्रवेशित है तो भी दिला सकते हैं, पेपर 1 अध्ययनरत है तो भी दिला सकते हैं, और कोर्स पूरा हो चुका है, पास कर चुके हैं तो भी दिला सकते हैं। चौथा कंडीशन है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। स्नातक, यदि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अभी तक तो 12वीं पास, 12th पास चल रहा था, यहाँ पर 12th पास चल रहा था मान चलिए, यहाँ पर आपका स्नातक किसी भी विषय में स्नातक हो गए हैं, तो साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डिप्लोमा जो है डीएड या डीएलएड 2 सालों का होता है, स्नातक किए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है स्नातक और डीएड या डीएलएड है तो भी जो है आप जो है पेपर 1 दिला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है स्नातक हैं, किसी भी विषय में स्नातक हैं और आप डिप्लोमा कर लिए हैं तो भी दिला सकते हैं, या फिर 12वीं पास हैं तो भी। और यहाँ पर स्नातक को लेकर कोई भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर न्यूनतम 50%, न्यूनतम 45%, न्यूनतम 50, ये 12वीं को लेकर है। उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं को लेकर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी है कि स्नातक में आपका कितना प्रतिशत है। तो आपका डीएलएड होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन में कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 12वीं पास है, स्नातक वगैरह नहीं है, तो 12वीं को मेंशन किया गया 50% या फिर 45%। ये आपको जानना जरूरी है पेपर 1 के लिए। एक और अच्छी बात है कि पेपर 2 भी हम दिला सकते हैं। अगर डीएलएड है हमारे पास, हम डीएलएड कर चुके हैं लेकिन हमारा ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो भी हम पेपर 2 यानी कि अभी 6 से 8 वाले दिला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा डीएलएड की डिग्री, सबसे खास बात डीएलएड की जो डिग्री है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काम आता है। पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए जरूरी है 12वीं पास होना और पेपर 2 के लिए जरूरी है स्नातक का होना। ये कई लोग इस चीज़ में भ्रमित रहते हैं, ये जानकारी कई बार मैंने बताया है, पिछले वीडियो मैंने नहीं बता पाया था, इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 जो कि असिस्टेंट टीचर नहीं बल्कि टीचर के लिए जरूरी है, जिसको हम लोग वर्ग 2 के बारे में हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो चलिए यहाँ पर कंडीशन क्या क्या है। स्नातक होना जरूरी है, साथ ही साथ डीएलएड यहाँ पर चाहे किस नाम से हो, ठीक है। यहाँ पर द्विवर्षीय डिप्लोमा में बीएड भी हो सकता है या फिर डीएलएड भी हो सकता है। डीएलएड या बीएड दोनों 2 वर्ष का है, पहले तो बीएड हमारे यहाँ 1 वर्ष का भी होता था, तो दोनों 2 वर्ष का है। साथ में स्नातक होना जरूरी, मतलब पेपर 2 के लिए स्नातक हर हाल में जरूरी है। और डिप्लोमा में कह सकते हो आपका बीएड या डीएलएड दोनों चल सकता है। स्पष्ट हुआ। यहाँ पर स्नातक है और ये डिग्री है, यहाँ पर परसेंट का कोई जिक्र नहीं है कि आपका बीएड डीएड में कितना परसेंट होना चाहिए या फिर आपका जो है स्नातक में कितना होना चाहिए। अगर आप बीएड में प्रवेश लिए हैं, ठीक है, अध्ययनरत है या उत्तीर्ण है तो भी दिला सकते हैं। स्पष्ट है। डीएलएड में प्रवेशरत है, अध्ययनरत है तो भी दिला सकते हैं। ये चीज़ तो आप समझ में आ गया हो। अगली बात है न्यूनतम 50% अंकों के साथ। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे खास बात, अगर टीचर बनना है तो वर्ग 2 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक पहले होता था, अब तो 2 वर्षीय होता है। तो इसमें अगर एंट्रेंस ले चुके हैं, अध्ययनरत है, उत्तीर्ण है तो 50% अंक जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पेपर 2 के लिए बोल रहे हैं। स्पष्ट हुआ। अगला देखते हैं न्यूनतम 45%। अब यहाँ पर न्यूनतम 45% हो गया है स्नातक में। यहाँ पर थोड़ी देर पहले 50% बोल रहे थे, अब यहाँ पर 45%। तो 45% है तो भी चल जाएगा। साथ में हमारे पास बीएड या फिर डीएलएड का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। दोनों है ना, पहले 1 वर्ष से बार बार लिखा, 1 वर्ष या 2 वर्ष ऐसा लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर एनसीटी के जो गाइडलाइन है उनके अनुसार हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक जरूरी है, साथ में बीएड या डीएड जरूरी है। पहला पॉइंट क्या, 50% अंकों के साथ स्नातक जरूरी है और साथ में बीएड या डीएड जरूरी है। तीसरा जो कंडीशन, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, 4 साल का बीएलएड होता है, ठीक है,
4 साल का बीएलएड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें अध्ययनरत उत्तीर्ण है तो भी आप जो है दिला सकते हैं। बीएलएड, यहाँ पर ध्यान, बीएलएड एक नया समय के साथ साथ जो है एनईपी 2020 के तहत नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है, तो 4 वर्षीय, 12 के बाद 4 वर्षीय होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं न्यूनतम, बहुत ही खास है, आजकल बहुत लोग कर रहे हैं इसको, जिनको शिक्षक बनना होता है बिल्कुल ये कोर्स करते हैं। तो ध्यान दिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 12वीं में आपका 50% होना चाहिए। उसके साथ 4 वर्षीय अगर बीए, बीएससी, बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड, आप जानते हो बीएससी के साथ एजुकेशन में है ना बीएड होता है, बीए के साथ भी आप जो है जो एलिमेंट्री एजुकेशन का बीएड कर सकते हैं। तो उनमें भी अगर 4 साल के अंतिम वर्ष में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक पास होना चाहिए। और साथ में ये तो कर लिए हो, उसके बाद फिर आपका 4 वर्षीय वाला बीएससी बीएड या बीए बीएड अगर चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ के अंतिम वर्ष में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, तो पढ़ रहे हो या पास कर चुके हो तो भी आप दे सकते हो पेपर 2। अगला है लास्ट में, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर 1 वर्षीय स्नातक बीएड विशेष शिक्षा, यहाँ पर विशेष स्पेशल जो है स्पेशल एजुकेशन को लेकर आपको ध्यान रखना, न्यूनतम 50%, और जो है 1 वर्षीय या 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा बीएड का या डीएड का चल जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर वैसे तो बीएड लिखा हुआ है, बीएड 1 साल या 2 साल वाला। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पेपर 2 के लिए जो है आप कैसे दिला सकते हैं, स्नातक जरूरी है, ग्रेजुएशन किसी भी विषय में, और बीएड या फिर डीएड आपको ध्यान रखना है, बीएड या फिर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डीएड, बीएड स्नातक, डीएलएड वाला भी स्नातक होना चाहिए। तो डीएड एक ऐसा है जो पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है, और बीएड छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिर्फ पेपर 2 के लिए जरूरी है और व्याख्याता के लिए जरूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट हुआ साथियों। और उसके बाद ही जो सबसे खास जानकारी आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बीएड हमारा जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, इन दोनों में जो है आरक्षित श्रेणियों के लिए विशेष छूट दी जा रही है। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं जैसे कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर, ये लिखा हुआ है आजा आनु जा 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 अपीवा, मतलब वही समझ गए, विशेष रूप से दिव्यांग और दिव्यांगों के लिए अब हर अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी नियम है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी आप नियम दे 50%, 45%, इन सभी में 5% का उनको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। जैसे कि 45 है तो 40 हो जाएगा, 50 है तो 45 हो जाएगा, तो 5% की छूट आपको मिलेगी, सबको नहीं, ध्यान रखिए किनको, यहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर वालों को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये खास जानकारी। और सीजी टेट का जो पेपर होने वाला है, पेपर 1 पेपर 2, आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। अभी आप देख रहे हो 150 अंकों का होने वाला है, और इस 150 अंकों के हिसाब से जो है आप लोग को तैयार रहना है, 2.5 घंटे समय रहेंगे। और इसके लिए आप सभी को ध्यान रखना है कि इस साल जो है पेपर का डेट आ चुका है, कैलेंडर में शामिल है, ये नियमों को आप जान लीजिए। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो भी आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। और खासकर इंजीनियरिंग वाले जो इंजीनियरिंग किए हैं वो लोग जो है वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं, अगर वो बीएड किए हैं, स्पष्ट है, वर्ग 2 के लिए, क्योंकि उनका साइंस बैकग्राउंड रहता है। और वर्ग 3 के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन उनके लिए डीएड होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना, इंजीनियरिंग किए हैं साथ में डीएड किए हैं तो आप वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए भी एलिजिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्ग 2 में आप साइंस डिपार्टमेंट से आप जाएंगे, और केवल बीएड किए हैं तो आप पेपर 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, केवल पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट है। चलिए, तो और सभी अभ्यर्थी जिन लोग सीजी टेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे संस्थान में कक्षाएं भी चल रही हैं, आप सभी के लिए एक खास जानकारी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ कोर्सेज भी चल रहे हैं, ये हमारे यहाँ सीजी टेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की भी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के लिए भी कक्षाएँ चल रही हैं, व्याख्याता भर्ती में आप बायोलॉजी, हिंदी, वाणिज्य, भौतिकी, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, इनके लिए कक्षाएं, संस्कृत के पूरे छत्तीसगढ़ में केवल साध्य पीएससी में चल रहा है,
स्पष्ट है। और ऐसे ही ग्रंथपाल का केवल हमारे छत्तीसगढ़ में 7 DPSC हमारे एकेडमी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 है जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी जो आगामी जो हो रहेगा सबका तैयारी कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ टीम में अध्यापक मौजूद है। तो बहरहाल अभी इतने कक्षाओं की तैयारी चल रही है, शिक्षक, सहायक शिक्षक, अमर गुरु जी सब चल रहा है, CGTET व्यापम बैच भी चल रहा है, नया बैच भी शुरू हो रहा है, आप देख रहे हो। तो ये कुछ जानकारी है जो संस्थान के तरफ से आपको हम बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है साथियों, अगर आप लोग को जानकारी में और कोई दिक्कत है, कोई समस्या, बेहिचक आप लोग कमेंट करिए। हमारा उद्देश्य है हम नियमों को सरल तरीके समझकर अच्छे से तैयारी करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पर कहीं पे कहीं कमजोरी लग रही है या मेरे से कोई गलती हो सकती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं त्रुटि सुधार जरूर करूँगा। मैंने कोशिश किया है आप लोग को इन नियमों को सरल शब्द में समझाने का। धन्यवाद, फिर मिलूंगा नई जानकारी, तब तक के लिए जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।